बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस बार ईद और ख़ास तौर पे जो चांद रात है ये बड़ी उदास सी हो गई, चूँकि इन दिनों भी अभी चांद रात को एक आध दिन बाकी है, तो जो लोग शाम को निकलते हैं उनको सोटे पड़ रहे हैं। और ज़ाहिर है जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ होता मास्क, उनके लिए भी इस वक्त दफ़ा 144 लगी हुई है। ईद पे भी यही हाल होगा। मुझे याद है जब हम ज़रा आज से कुछ साल पहले की चांद रात को देखें तो जो हाल और हशर होता था बाज़ारों का शाम में, ख़वातीन का सबसे ज़्यादा शौक़ होता है। मर्द उससे बहुत तंग होते हैं, मर्दों को बहुत बुरा लगता है कि शॉपिंग आप ज़रा पहले कर लो, पर चांद रात में बच्चियाँ, बीवियाँ और ख़वातीन, उनका मन होता है कि वो भी जाके रौनक को देखें। यानी शॉपिंग मन नहीं होता, रौनक को देखना मन होता है। चलें चार चूड़ियाँ ले लीं, कुछ और चीज़ें ले ली, तो उस बहाने उनका एक मनोरंजन हो जाता है। इस साल वो मनोरंजन नहीं होगा और बहुत से लड़के जो साल भर इंतज़ार करते थे स्टॉल लगाने का, और फिर एक आध रात में वो इतने पैसे कमा लेते थे कि कई महीने के लिए काफ़ी होता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त यही समझाए, उसे ना कोई रोक सके। इनफैक्ट ये ज़िंदगी का चलन है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हंसी कभी गम, पर इन सारे चीज़ों के साथ जीना सीखना ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इन हालात पे अगर आप बां कर उठें और अपनी उस खुशी को जो आपके घर में मुयस्सर होगी उससे मुनकर हो जाएं और उससे इनकारी हो जाएं, तो इनफैक्ट आप एक बहुत बड़ी नेमत को मिस कर जाओगे। कल इंशाल्लाह ईद वाले दिन मैं आपसे बात करूंगा कि ईद कैसे गुजारी जाए। अभी तो मैं चांद रात की जिक्र कर रहा था कि चांद रात पे आम तौर पे बच्चियाँ, अच्छा मर्दों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ नहीं होती, हाँ जेब उनकी हल्की होती रहती है, पर ख़वातीन के लिए उन्होंने मेहंदी भी लगानी होती है। अब तो माशाल्लाह मेहंदी लगाने की एक्सपर्ट पैदा हो गई हैं दोस्तों में, महल्लों में। जो ब्यूटी पार्लर्स में बाकायदा लड़कियां ऐसी हैं कि इतनी वो उम्दगी से और इतनी खूबसूरत स्किल है ना, मुँह मांगे पैसे भी लेती हैं। दे हैव द राइट। हाथों से अब पाँव तक मामला चला गया है, बाजुओं तक चला गया है। इस पर बहुत माइंड ना किया करें। बच्चियों को इतना हक़, तो बच्चियाँ क्या बड़ी भी हों, उनको इतना हक़ तो देना चाहिए कि अपनी खुशी को वो सेलिब्रेट करें। अल्लाह ने जो ज़िंदगी में दो खुशियाँ अनाउंस दी हैं हम मुस्लिम्स को, एक तो छोटी ईद है और एक बड़ी ईद है। छोटी ईद आम तौर पे जो उलमा बताते हैं कि रमज़ान मुबारक में जब आप बिल्कुल नेकी के साथ और शैतान से दूर रह के और खैर के साथ दुआएं करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, तो उसका शुक्राना अदा करने की और शुक्रिया अदा करने की और अल्लाह से नेमतें लेने की ईद होती है। बहुत कम लोग हैं जो चांद रात को इबादत करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो चांद रात को लंबे सजदे करते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो तकसीम इनामात की उस रात में हाज़िर होते हैं। अक्सर बेचारे बाज़ारों को चले जाते हैं, और अक्सर या फिर टीवी पे जो आने वाले प्रोग्राम होते हैं, चूँकि चांद रात को कोई ना कोई पुरानी सुखी सड़ी मोहब्बत का अफसाना या वो मोहब्बतें जो लोगों ने अब नहीं की होती, उन तरह की कोई चीज़ हल्के फुल्के मज़ाक के अंदाज़ में, तो शाम को लोग बैठते हैं और रात गया तक वो ड्रामा, एक ड्रामा फिर दूसरा फिर तीसरा। यानी वो वक्त जो इनफैक्ट पूरा साल आप सोचो कि मेहनत करने के बाद जब रिज़ल्ट लेने का और अनाउंस होता है कि जनाब अब आइए, मुनज़्ज़ा आए, आसी आए, मुज़दलिफ़ा आए, उसामा साहब आएँ, अब्दुर्रहमान साहब आएँ और आके अपना इनाम ले जाएं, तो उस वक्त इनाम का ऐलान होता रह जाता। हम सारे यही करते हैं। कभी कभी ऐसे खुशबख्त लोगों से मुलाकात होती है कि जो उस रात भी इशा के बाद कुछ देर मस्जिद में ठहरते हैं और लंबे सजदे करके अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। मैं ख़ुद भी आरज़ूमंद हूँ कि कभी मैं भी ये करूँ, लेकिन इनफैक्ट उस लम्हे अपने आप को रोकना या वहाँ जाके कुछ देर स्पेंड करना आम तौर पे जब मामूल नहीं होता तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। इसी तौर पे जिन लोगों के अपने कमरे हैं, अपने कमरों में जहाँ आप नमाज़ पढ़ते रहे, हो सकता है कि टीवी से ज़रा नज़रें चुरा के आधा घंटा एक घंटा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, पर कुछ वक्त ऐसा जिसमें सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अपनी खूबसूरती का, अपने दिल की खूबसूरती का, उस पूरे महीने में जो आपको अल्लाह ने बार बार मौका दिया, आपको शैतान से बचाया, बुरे कामों से बचाया, बुरी सोचों से बचाया, लोगों के हक़ दबाने से बचाया, ख़ुद अक्सर जगहों पे बदज़ुबानी से बचाया, बदकलामी से बचाया, बदअतवारी से बचाया, बदलिहाजी से बचाया, तो इसका शुक्रिया तो बनता है। अच्छा, इसी चांद रात को बहुत से लोग आप ऐसे भी देखेंगे, ख़वातीन ख़ास तौर पे और मर्द भी, कि जो अपने दर्जियों से बड़े तंग होते हैं। और दर्जी भी ऐसे अल्लाह के बंदे कि
1 हफ्ता 2 हफ्ते 3-3 4-4 हफ्ते पहले के उन्होंने वादे किए होते हैं, लटकाते लटकाते। मैं तो ऐसे लतीफ़ों को भी जानता हूँ कि ऐन चांद रात को या ईद वाली सुबह को सूट दिए और कहा कि जी रश तब बटन नहीं लग सके, बटन आप घर जाके लगा लीजिए। तो ना बटन उनके होते हैं ना काज उनके होते हैं। और घर में आमतौर पे अब तो ख़वातीन को, आज की ख़वातीन को ना तो बटन लगाने आते हैं, ना काज लगाने आते हैं, ना काज करने आते हैं। तो फिर बेचारे वो वहाँ कैंची से थोड़ी जगह काट कर और किसी न किसी चीज़ को उसमें अटका के, वैसे बाय द वे मैं बटन लगा लेता हूँ, और अगर घर में किसी के बटन टूटे हों तो मैं उनको भी लगा देता हूँ। ये मैंने अपनी अम्मा को, ज़ाहिर जब वो काम कर रहे होते तो साथ बैठ के टांका लगाना, कहीं कोई चीज़ फट गई है। उस ज़माने में शलवारें हम ज़्यादा पहनते होते थे, कहीं को पैंट को कभी मसला हो जाता तो आराम से कोई टांका वांका लगा लेते थे। तो एक आध दफ़ा हमने अपनी अम्मा के साथ जो रज़ाई नगंदने की भी कोशिश की। मुझे अंदाज़ा है कि कैसे नगंदी जाती है, वो बड़े सूए में लंबी डाल के धागे मोटे, और फिर उसको जिस तौर पे किया जाता है। इनफैक्ट चांद रात के साथ जो मुझे लगता है कि आज आप अपने घर वालों से, अपने जो भी घर में हैं, बेटे हैं बेटियाँ, उन सब से ये पूछे कि उन्हें मीठे में क्या पसंद है। कुछ को सवैयाँ पसंद होंगी दूध वाली, जिसमें दूध बहुत ज़्यादा फिर रहा होता है, घूम रहा होता है, और सवैयाँ थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं बेचारी पड़ी होती हैं। कुछ को शीर खुरमा अच्छा लगता है, कुछ को ज़र्दा अच्छा लगता है, कुछ को बादामों वाला, और ख़ास तौर से उसमें ये जो खजूर और छुआरे डाले जाते हैं उस तरह की खीर अच्छी लगती है। मुझे सवैयाँ वो अच्छी लगती हैं जिसमें दूध खूब गाढ़ गाढ़ के, काढ़ के गाढ़ा सा बन जाता है, और फिर सवैयों का वो जो लजीज और मज़ेदार, उसके ऊपर हमारी बेजी तो चांदी का वर्क भी लगाती थी। लेकिन वो कमाल काम ये करती थी कि बहुत सारी चीज़ें रात को बना के रख लेती थी। अभी बहुत से घरों में ख़वातीन, मैं ये नहीं कहता कि सुस्ती की मारी हुई हैं, पर चीज़ों को प्लान नहीं कर पाती। सुबह जब सब तैयार होकर भाग रहे होते हैं, और उनको भी तैयार होना चाहिए, ये उनकी भी तो ईद होगी ना, तो उस वक्त वो सवैयाँ बनाने के लिए सवैयाँ ढूंढ रही होंगी, चीनी ढूंढ रही होंगी, जो उसमें चीज़ें डालनी है वो ढूंढ रही होंगी। तो अच्छे खासे दिन का आगाज़ जो वो सुकून से कर सकती हैं, उस वक्त उन्हें एक और मुसीबत पड़ी होती है कि जो ही नमाज़ पढ़ के आएंगे तो गरम गरम सवैयाँ हाज़िर करनी है। बहुत से लोग हैं जो गर्म की जगह ठंडी सवैयाँ खाना पसंद करते हैं। तो गर्म तो 1-2 लोग होते हैं, उनको तो अब दूध डाल के भी चीज़ दी जा सकती है। पर अगर आप प्लान कर लें तो ईद का दिन, यानी प्लानिंग ये चांद रात ही होगी। कपड़े वपड़े जो आपने निकालने हैं उनको इस्त्री कर लें। सुबह ईद वाले दिन मत कीजिएगा, बिजली चलेगी तो फिर रोते फिरेंगे। इसी तौर पे जो चीज़ें पकानी हैं सुबह अचानक मेहमानों के आने पे भी जो सर्व करनी है, तो चाहे वो शीर खुरमा हो, चाहे सवैयाँ हों, चाहे मिठाई ला के रखनी हो। इन दिनों तो जो कि दुकानें भी कोई नहीं खुली होंगी, गोरमे शोरमे सब बंद है, मिठाई की दुकानें भी, तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको घर में ही मैनेज करना होगा और अरेंज करना होगा। तो मुतबादल भी आप कर सकते हैं। मेहमानों के आने का ख़तरा हो और ख़दशा हो तो फल वल ला के रखिए, काट के ना रखिएगा, फल वल पूरा उनको फ्रिज में नीचे रख दीजिए। एक बात पहले तो मैं आमतौर पर बहुत सख्ती से इसका कायल था कि ईद वाले दिन अपने इज़्ज़ा वकारब के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, पर इस दफ़ा मेरा दिल डर रहा है कि जो तो आपके जॉइंट फैमिली में इकट्ठे रहते हैं उनसे तो आप जफियाँ छपियाँ डाल लें, उसमें तो कोई ख़तरा नहीं है। पर अगर दूसरे मोहल्ले में हैं, किसी दूसरी जगह पे हैं, तो फिर आपको अगर ईद भी मिलनी है तो फिर ऐसे ही मिलिएगा। चलें, दोनों हाथ यहाँ रख लीजिएगा, थोड़ा झुक जाइएगा। पर हम ये कर नहीं सकते, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, प्यारों को देख के हम तो फिर लपकते हैं ना ज़रा कोट के जफ़ी डालने के लिए। और वैसे तो सरकारी तौर पे भी इस बार जफ़ियाँ और पपियाँ दोनों से मना कर दिया गया है, लेकिन हमने मना तो होना नहीं है, पर इसमें ख़तरा मौजूद है। तो ख़तरे को एक आध ईद और संभाल लेते हैं, ज़रा एहतियात कर लेते हैं। चांद रात उदास हो सकती है अगर आप उदास होंगे, और अगर आपने अपनी उदासी को संभाल लिया और अपनी खुशियों को डिज़ाइन कर लिया। पहला डिज़ाइन शुक्राने का, दूसरा डिज़ाइन सुबह जो ईद की सुबह है उसको बहुत उम्दगी के साथ मनाने का, और तीसरा जो जो चीज़ें तैयार करनी है वो रात को तैयार करने का। तो यकीन मानिए, ना तो दर्जी को बुरा भला कहना पड़ेगा। हाँ, इस दफ़ा आपको वो जो ब्यूटी पार्लर वाली वो भी नहीं मिलनी, तो वो भी आपको पहले से खुद ही अपनी तैयारी मुकम्मल करनी पड़नी है। जो जो चीज़ें चाहिए हों उनको एडवांस में ले लें, बच्चों को भेजना है उनको भेज लें, बड़ों को भेजना उनको भेज लें।
تاکہ عید کا دن دیکھیں ہم نے بھی اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عید والے دن آپ کو تازہ ترین ویڈیو دیں، اور اگر تو درزی نے وہ سوٹ دے دیا تو اسی سوٹ میں دیں، ورنہ پھر کوئی بھی شرٹ پہن کے آپ سے گپ شپ کر لیں گے۔ آپ جہاں ہیں، جس حالت میں ہیں، اگر عید ایک ہی دن ہم منائیں تو بھی، اور اگر چاند رات الگ الگ ہوئی تو اے چاند جیسے پیارے لوگوں، چاند کی طرح چمکو اور چاند کی طرح ٹھنڈک کا احساس اور وجود پاؤ، اور جتنے تمہارے دوست ہیں، پیارے ہیں، عزا و کارب ہیں، تمہارے دم سے ان کی زندگیوں میں، ان کی آنکھوں میں خوشی رہے، سکھ رہے، دعائیں رہیں۔ آباد رہیے، شاد رہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔